हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। माय नेम इज अवधेश सिंह। अपने इस फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में पढ़ा था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था हम लोगों ने ज्ञात किया था। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट। इस फॉर्मूला का हम लोगों ने वहाँ पर अध्ययन किया था। आज हम इसी फार्मूला के आधार पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो चलिए हम इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, आज हम उसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक बिंदु आवेश लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है और वो आवेश बिंदु O पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। O पर स्थित है। हमने मान लिया कि एक आवेश है Q कूलाम का और वो आवेश बिंदु O पर स्थित है। O से R मीटर ये डिस्टेंस है। O से R मीटर की दूरी पर ये एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु O पर जो आवेश है Q कूलाम का, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर देखें। इस फॉर्मूले में कौन कौन सी राशि है? बल है और आवेश है। तो बल कैसे हम निकालेंगे? ये वैद्युत बल है और आप पढ़े हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि वैद्युत बल तभी कार्य करेगा जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों। यानी वैद्युत बल के लिए हमें दो आवेश को मानना पड़ेगा। तो एक आवेश तो हम बिंदु O पर मान लिए हैं और दूसरे आवेश को हम बिंदु P पर रखेंगे। तो जो आवेश हम बिंदु P पर रखेंगे उसी आवेश पर इस आवेश के कारण वैद्युत बल की गणना करेंगे। तो यहाँ पे जो आवेश होगा इस आवेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। क्यों? क्योंकि इसी आवेश पर बल की गणना होगी। तो जिस आवेश पर बल की गणना होगी या जिस आवेश पर हम प्रयोग करते हैं वही आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। तो हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेंगे और उसको नाम देंगे Q नॉट। क्लियर? तो चलिए देखिए, मान लेंगे माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर क्या है? स्थित है। ठीक है। अब O से R मीटर, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O से R मीटर की दूरी पर आप देख रहे हैं, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखना, बिंदु P पर अगर हमें तीव्रता निकालना है तो तीव्रता के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए। तो यहाँ पर हम बल कैसे निकालेंगे? तो बल के लिए हमें यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो कूलाम्ब के नियमानुसार यह आवेश इस आवेश पर वैद्युत बल अप्लाई करना शुरू कर देगा। यानी यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हम वैद्युत बल, इस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे? तो जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसी बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश रख देंगे। मान लेते हैं, माना बिंदु P पर Q0 कूलाम्ब का एक परीक्षण आवेश स्थित है। हमने मान लिया कि जो बिंदु P है यहाँ पर Q0 कूलाम्ब का एक परीक्षण आवेश हमने स्थित कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर आप आवेश स्थित करोगे तो कूलाम्ब के नियमानुसार ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा? वैद्युत बल। तो फिर हम लिखेंगे कूलाम्ब के नियमानुसार Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। कूलाम्ब के नियमानुसार इस Q0 परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो बल कितना हो जाएगा? तो बल हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी ये आवेश Q0 यानी ये परीक्षण आवेश अपॉन उनके बीच की दूरी। तो दूरी क्या है? R, दूरी का वर्ग। ये हो गया इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान। चूंकि वैद्युत बल सदिश राशि है तो अगर हम इसे सदिश राशि के रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? इस दूरी के एकांक सदिश से इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हमारा सदिश राशि हो गया, यानी वैद्युत बल सदिश राशि के रूप में आ गया। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देखिए वैद्युत बल को सदिश के रूप में इसी प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो सदिश रूप में इतना होगा। देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो तीव्रता वेक्टर E = हो जाएगा वेक्टर F/Q0। ये फार्मूला है तीव्रता का। देखिए यही फार्मूला, देखिए हमने यहाँ लिखा हमने, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर F0 का जो मान है ये मान यहाँ पर, सॉरी वैद्युत बल का जो ये मान है वो मान यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। तो जब मान हम पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर E = वेक्टर F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² × R कैप, पूरे का बटा क्या है? Q0। तो हम यहाँ Q0 पुटअप कर देंगे। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? वेक्टर E = मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, कहीं भी अगर कोई बिंदु आवेश है और उससे कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, तो पिछले वीडियो में देखिए तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, यानी इतना न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, इसमें थोड़ा हम समझते हैं। सपोज करें कि हमारे पास केवल एक बिंदु आवेश है, तो जब बिंदु आवेश होगा तो ये अपने चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, गोलीय होगा, गोलीय सममित के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम देख लें, यदि आवेश बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह गोलीय सममित के रूप में होगा, गोलीय सममित के रूप में होगा। मतलब अगर ये बिंदु आवेश है तो ये अपने चारों तरफ इस तरह का वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, इस तरह का, और इसे हम बोलते हैं गोलीय सममित। गोलीय सममित का मतलब सभी गोलों का केंद्र इसी आवेश पर होगा। ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पर देखें, दूसरी चीज क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं दूरी यानी आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो देखें ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस पे हम दूरी एक्स एक्सिस पे दूरी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ देखें, यहाँ फार्मूले से हमको क्या मिलता है कि जो वेक्टर ई है वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, दूरी के वर्ग के। अर्थात जैसे जैसे दूरी ये बढ़ेगी तीव्रता घटती चली जाएगी, और जैसे जैसे दूरी घटेगी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। मतलब समझिए, ये आवेश जितना ही इस आवेश के नज़दीक होगा यह आवेश उतना ही अधिक बल इस पर लगाएगा, और जब बल अधिक लगाएगा तो तीव्रता अधिक होगी। और ये आवेश इस आवेश से जितना दूर होगा ये आवेश उस पर उतना ही कम बल लगाएगा, अर्थात उसकी तीव्रता कम होगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तीव्रता जो है, इस दूरी जो है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसे देखें, मान लीजिए इधर दूरी कम हो रही है तो तीव्रता वाले लाइन पे देखें वाई एक्सिस पे ये ग्राफ बढ़ेगा, और यदि तीव्रता कम होगी तो एक्स एक्सिस पे ये दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो तीव्रता और दूरी के बीच का ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो तीव्रता और दूरी के बीच का ग्राफ हमने देख लिया। बिंदु आवेश, यदि आवेश बिंदु है तो वैद्युत क्षेत्र गोलीय सममित के रूप में कार्य करेगा। दूसरी चीज कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कार्य कर रही है उसकी दिशा क्या होगी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है
वेक्टरी उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा जिस दिशा में वैद्युत बल कार्य करेगा, अर्थात ये आवेश इस आवेश पर जिस दिशा में बल लगाएगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमें एक पॉइंट और यहाँ मिलता है, उसको भी हम देख लें थोड़ा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल के दिशा के अनुदिश होगा। ठीक है, यानी इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछी जाए, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो यहाँ पर उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि ये आवेश इस बिंदु पर किस दिशा में बल लगा रहा है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, अर्थात इस आवेश पर वैद्युत बल की दिशा ये है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा यही होगी। ओके, तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। ठीक है, एक बार पुनः ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं बिंदु, जब भी ये प्रश्न आता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही है, बट ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बिंदु आवेश लेना होगा और उस बिंदु आवेश को कहीं किसी बिंदु पर स्थित करना होगा, क्योंकि हमारा ये पूरा चैप्टर स्थिर बिंदु आवेश की बात करेगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक बिंदु लिए O और इस पर हमने Q कूलाम का आवेश स्थित कर दिया। फिर हमने कल्पना की कि तीव्रता निकालेंगे तो कहीं दूसरे बिंदु पर ही निकालेंगे, उस बिंदु पर तो हम निकालेंगे नहीं, तो किसी दूसरे बिंदु पे जब हम तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा बिंदु इस आवेश से कुछ दूरी पर मानना होगा। हमने दूसरा बिंदु r दूरी पर मान लिया P। अब यहाँ पर तीव्रता कैसे निकालेंगे, तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। और इस तीव्रता के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बल चाहिए, आवेश चाहिए, और यहाँ पर एक ही आवेश है। तो जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक है, जैसे ही हम परीक्षण आवेश यहाँ रखेंगे Q0, तो ये आवेश इस पर बल लगाना शुरू कर देगा। तो बल कितना लगाएगा, तो कूलाम के नियम के अनुसार उस आवेश पर लगने वाला बल ये हो जाएगा। इस बल को हम सदिश राशि के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो दूरी है, इस दूरी के एकांक सदिश से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखें तो बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता कितनी होगी, तो फिर ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर लागू करेंगे। फिर F वेक्टर F का मान यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखा गया है। फिर Q0 से Q0 क्रॉस कर देते हैं, जो बचेगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, और यही वैल्यू है इस आवेश के कारण, अर्थात इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ देखें। मान लेते हैं केवल एक बिंदु आवेश है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात होगा तब तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई बिंदु आवेश है, उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा बनाएगा, वो गोलीय बनाएगा। कैसा बनाएगा, गोलीय बनाएगा। और जितनी वैद्युत क्षेत्र गोली होंगी सबका केंद्र क्या होगा, उसी आवेश पर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आवेश बिंदु आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र गोलीय सममित के रूप में होगा। इस वैद्युत क्षेत्र E और दूरी r के बीच का जो संबंध है वो है क्या है, वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी इनके बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ हमको
प्राप्त होता है। ये ग्राफ हमें क्या बतला रहा है? ये ग्राफ बतला रहा है कि दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा और दूरी घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरी चीज, इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है, उसकी दिशा क्या होगी? तो जिस दिशा में ये आवेश इस बिंदु पर बल लगा रहा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। जो यहाँ पर लिखा गया है, यदि बिंदु P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा के अनुदिश होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए फिर हम अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।